पौधों की हरी भरी दुनिया, नर्मदा मैया, प्राकृतिक परिवेश। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहे हैं मधुकामिनी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मधुकामिनी पुष्प की, कि किस प्रकार से ये पुष्प ग्रो करने चाहिए। बहुत ही अच्छी खुशबू, ऐसा लगता है मानो पूरी इत्र की बॉटल उलट गई हो, चारों तरफ फैल गई हो। देखिए पूरे पौधे में आप ये कली देख पा रहे हैं, एक ये कली, ठीक, दूसरा ये इधर कली, और एक साथ आप देखेंगे ये दोनों, ये तो हैं ही हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये भी कली हैं, और ये कली का पूरा बंडल, और साथ ही साथ ये सुंदर से पुष्प। अब इन पुष्पों को बिल्कुल एकदम हाईलाइट करेंगे तो ये सही तरीके से दिखेंगे आपको कि कैसे इस बगिया में सुंदर से पुष्प खिले हुए हैं। देखिए धीरे धीरे अब फोकस पड़ेगा तो ये दिखेंगे, ये दिखे, और पत्तियां बड़ी सुंदर सी। तो ये है बगिया। मधुकामिनी के सुंदर से फूल गुच्छों के रूप में कैसे कलियां मिलें, कैसे पुष्प मिलें, और हेल्दी पत्तियां जो खुद एक सो प्लांट्स का काम करती हैं, तो पूरी कलियां कैसे आपके में मिलें और कैसे खिले हुए फूल। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आप गमले में, देखिए ये गमले में उगाया गया है, तो गमले में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो छिलके रहते हैं जैसे केले के हैं, इनको भी हम लोग ऊपर से डाल देते हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे बनाते हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल में दिया गया है। तो ऑर्गेनिक मिट्टी के प्रयोग से पत्तियों में कीड़े भी नहीं लगते हैं, कलियां भी स्वस्थ होती हैं, पत्ते भी स्वस्थ होते हैं। और विशेष ध्यान देना चाहिए कि पानी नहीं रुकना चाहिए गमले में। देखिए छोटा सा गमला है और आपका इतना बड़ा पौधा है, तो इतना घना पौधा, और सबसे बड़ी चीज़ हेल्दी। ये ज़रूरी है कि आपकी जो रूट्स हैं वो एकदम प्रॉपर हों, उनमें गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। आप ये देखेंगे गमले में, इसको मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, देखिए थोड़ा सा, तो गमले में ये नमी मौजूद है लेकिन पानी नहीं रुक रहा है। प्लास्टिक का गमला है, मिट्टी का भी हो तो और अच्छा रहता है। वैसे किसी भी हो, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो या मिट्टी हो, तो कोई सा भी गमला हो, हमारा तो देखिए प्लास्टिक है, कोई भी गमला हो, देख रेख करने के लिए यही ज़रूरी है कि आपका गमले की मिट्टी हेल्दी हो, ऑर्गेनिक हो। समय समय पर या तो आप दाल के धोने का पानी, चावल के धोने का पानी, या इस तरह से केले के छिलके, यदि ऐसी चीज़ें आप डालते रहेंगे तो इसको नरिशमेंट मिलता रहेगा। फिर पत्ते आपके सुंदर भी होंगे, हेल्दी होंगे, और पूरा का पूरा पौधा घना होगा। तो आपकी बगिया में भी मधुकामिनी के फूल हों, और जब ये फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी इत्र की बोतल ही उलट गई हो। बहुत ही सुंदर पुष्प है, और पत्तियां जब फ्लावरिंग नहीं होती है तो पत्तियां खुद सो प्लांट्स का काम करती हैं। तो अपनी बगिया को भी महकाइए और मधुकामिनी को ज़रूर से लगाइए। अद्भुत पुष्प है, और ऐसे जो खुशबूदार पौधे होते हैं, हेल्दी पौधे होते हैं, ये लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव ऑरा तैयार हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर पत्तियाँ। आप फ्लावर कई मिलेंगे, प्लांट्स कई मिलेंगे, पत्ते कई मिलेंगे, पर हेल्दी पत्ते अलग ही दिखते हैं। तो हेल्दी पत्ते का राज यही है कि आपकी मिट्टी समय समय पर अलटते पलटते रहनी चाहिए। नेचुरल तरीके से आप ग्रो करें, तभी फूलों में सुंदर सी महक आएगी, और आपके फ्लावर जो हैं वो हेल्दी भी रहेंगे। क्योंकि फ्लावर तो सब जगह के होते हैं, पर फ्लावर का भी आपको फ़र्क दिखेगा।
तो ये फ्लावर सुंदर से तभी होंगे। देखिए आप बिल्कुल हमने उस पर ही आप जूम किया हुआ है ताकि आप पूरे फ्लावर की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व कर सकें। ये देखिए, देख पा रहे हैं? तो अपनी बगिया में ज़रूर से मधुकामनी लगाइए। कोई विशेष मेंटेनेंस नहीं है, बस मिट्टी प्रॉपर हो, गमले में पानी बिल्कुल ना रुके और थोड़ा सा कोकोपीट भी डालें। ये हमारे में जो आपको दाने दाने दिख रहा है, ये पक्षी लोग के अनाज है और उसका जो छिलका बचता है वो गिर जाता है, वो भी हम लोग डाल देते हैं, तो वो भी उसको फाइबर के रूप में काम करता है और मिट्टी को चिपचिपा नहीं करता है और मिट्टी में पानी भी नहीं रोकता है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप भी अपने घर में मधुकामनी को उगा सकते हैं, बगिया में ढेरों फूल पा सकते हैं और सुंदर सुंदर सी पत्तियाँ। तो ये पत्तियाँ भी रहेंगी, सुंदर सी फ्लावर भी रहेगा और महक तो इतनी है कि दूर दूर तक इसकी महक जाती है। और दिन के समय और भी जैसे जैसे दिन होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, इस फूल की महक और बढ़ती जाती है। तो हेल्दी प्लांट्स कैसे मिले, स्वस्थ पत्तियां कैसे हों, इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर से देखें। और क्या आप जिनके यहाँ मधुकामनी लगा हुआ है, क्या उनके यहाँ भी इतने हेल्दी पत्ते हैं? क्या उनके यहाँ भी जो बड्स है वो इतनी ही सुंदर बड्स हैं? उनके यहाँ भी ये है, वो लोग बताएं, क्या उनके यहाँ की बड्स इतनी ही सुंदर हैं, इतनी ही हेल्दी हैं? क्या उनके यहाँ के जो लीव्स हैं वो इतनी हेल्दी हैं? यदि नहीं हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, गमले की मिट्टी पर विशेष फोकस करें और समय समय पर इसको कटिंग भी करते रहें। जितना आप कटिंग करेंगे उतना ये पौधा घना होगा। जब फ्लावरिंग बंद हो जाती है उसके बाद हम लोग इसको काट देते हैं। काटने के बाद स्टेम और कुछ पत्ते छोड़ते हैं और फिर जब ये अगली बार पत्तियां, इसमें नई पत्तियां आती हैं तो वो पूरा प्लांट जो है वो घना हो जाता है। तो घना प्लांट हो जाता है और फिर जब फ्लावरिंग होती है तो और बढ़ चढ़ के होगी, फिर खूब कली होगी। अभी देखिए ये खिला है और लाइव में हम अपने दिखाते भी रहते हैं हमेशा। कुछ दिनों के बाद हम इसको कट करेंगे और जब कट करेंगे तो छोटा सा पौधा इसके पूरा कट कर देंगे टिप से और अगली बार जो है ये और घना होगा। इससे पहले का भी वीडियो, कुछ दिनों पहले का भी हमारे इस मधुकामनी का इसी चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि 3 हफ्ते पहले जो वीडियो हमने बना के पोस्ट किया है वो और आज की में बहुत अंतर है। तो ये देखरेख मिट्टी की आपको कुल मिला के समअप कर रहे हैं कि मिट्टी की देखरेख हो, गमले में पानी ना रुके, ऑर्गेनिक मिट्टी हो और साथ ही साथ समय समय पर पानी भी देते रहें। दाल का पानी धोने का, चावल का पानी, यदि माड़ निकला है थोड़ा सा माड़ भी दे सकते हैं। आपका पौधा निश्चित रूप से बहुत हेल्दी होगा। मधुकामनी के सुंदर पुष्पों के साथ नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश। यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए और ऐसी टिप्स के लिए जो बिल्कुल आपके पहुंच में है और जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं।